नमस्कार, स्वागत है आपका आरवी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ पंकुड़ सिंह। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। सीमेंट प्लांट के जहरीली गैस के रिसाव से शासकीय स्कूल के 1.5 दर्जन बच्चे लगातार उल्टी, सिर दर्द से पहुंचे बेहोशी की स्थिति में। लड़कियों ने कहा, स्कूल जाने से लगता है डर। बलौदा बाजार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खपराडीह में पास के सीमेंट प्लांट से जहरीली गैस के रिसाव से 1.5 दर्जन बच्चे बुरी तरह उल्टी, चक्कर होते होते बुरी तरह बेहोश की स्थिति में चले गए थे, जिसमें ज्यादा लड़कियां थी, जिसे शिक्षकों द्वारा तत्काल स्थानीय गांव के शासकीय हॉस्पिटल लेके गए, जहां पर समय पर इलाज होने से राहत की सांस लिए। स्टाफ ने बताया कि जब भी श्री सीमेंट प्लांट वालों को शिकायत करते हैं, गैस की बदबू आना बंद हो जाती है। बदबू लगभग 1 माह पहले से रुक रुक कर आती रहती है। बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होने लगा है। स्कूली छात्र छात्राओं ने बताया कि स्कूल के पास सीमेंट प्लांट है, जहां से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जो कि भारी भयंकर था। इसके पहले भी कई बार हो चुका है रिसाव, पर शुक्रवार को भारी मात्रा में लगभग 1 घंटे से अधिक होने से दम घुटने लगा था। लगातार उल्टी, सिर दर्द, चक्कर आ रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं आज हमारी मौत ना हो जाए। भारी डर लगा। अब तो स्कूल आने से भी डर बना रहता है कि कहीं ना जाने कब फिर से जहरीली गैस रिसाव हो। शासन प्रशासन से मांग है कि समस्या का निराकरण जल्दी हो। जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने फोन पर बताया कि चेक करवाता हूं। ग्रामीणों ने बताया कि बदबू से शरीर में कंपन हो रहा था, भारी सर दर्द से परेशान थे। बदबू सुबह से दोपहर तक रही। सांस लेने में भारी परेशानी हो रही थी। अभी भी बदबू आती है, दम घुटने लगता है। शासन प्रशासन से मांग है कि समस्या का निराकरण जल्द हो। बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से संवाददाता मिथिलेश बाबा की रिपोर्ट। के दिन जो कंपनी से जहरीली गैस निकली थी, उससे हम लोगों का सिर बहुत दर्द दे रहा था, उल्टियाँ हो रही थी। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि मेरा बहुत दम घुटने ही वाला था। लेकिन जो यहाँ के टीचर है वो हमें हॉस्पिटल लेके गए, तो दवाई वाई दे तो थोड़ा ठीक लगा हमें। श्री सीमेंट की कंपनी से ऐसा गैस निकल रहा था। हम लोग चाहते हैं सरकार से कि ऐसी गैस ना दोबारा ना निकले, क्योंकि हम लोगों को स्कूल आने से भी ऐसे डर लगता है कि हमारी डेथ ना हो जाए। हो रहा था, बहुत लोगों को उल्टी भी हुआ। कहाँ से होता है गैस रिसाव? ये प्लांट क्या नाम है? श्री सीमेंट। तो ये कब से हो रहा है ऐसा? ये 1-1.5 महीना हो गया सर ऐसे। तो आप लोग क्या चाहते हो? गैस बंद हुई। मेरे से एक डिप्रेशन फैला हुआ, और 1 हफ्ता से पहले ना और हुआ था, जो पहले इतना खास कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ना उस शुक्रवार के दिन हुआ ना, तो बहुत कुछ ज़्यादा था। उस दिन ना चक्कर आने लगे और उल्टी भी होने लगे था। और ना हम चाहते हैं कि और कुछ मत हो, ऐसा कुछ और नहीं। 1 माह पूर्व की बात है और ये गैस का रिसाव कुछ विद्यालय परिसर में गूंज रहा था, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। शैक्षणिक वातावरण में बाधा आ रही थी। लेकिन विगत 10 जनवरी को गैस केमिकल का रिसाव प्रभाव कुछ ज़्यादा ही था। इस कारण हम लोगों को श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी, बच्चियों को भी उल्टियाँ हो रही थी। तो 11-12 बच्चों को वापस भेजा गया प्राथमिक उपचार कराने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी समय सामान्य हो गई है। हम प्लांट को भी सूचना दिए थे कि इस प्रकार के हमारे परिसर में गैस का रिसाव हो रहा है। शाला विकास समिति के अध्यक्ष भी आए थे, उनको भी अवगत कराया गया था, लेकिन उसके बाद वो सामान्य हो गई है। सर, हमको स्कूल आने में डर लग रहा है क्योंकि कभी भी गैस रिसाव हो जाता है, जिससे दम घुटने और हमको मतलब जान की हानि की आशंका बताई जाती है। नहीं, डर ये वाली स्थिति, भय वाली बिल्कुल बात इस समय वातावरण बिल्कुल नहीं है। कुछ बच्चे जो है संवेदनशील होते हैं, प्रतिरोध क्षमता कम होता है, इस कारण उस बच्चों में ज्यादा प्रभाव हो जाता है, इस कारण वो उल्टियाँ करने लगते हैं। लेकिन शैक्षणिक वातावरण के प्रति विद्यालय आने में डर या भय, तो बिल्कुल इसमें सच्चाई नहीं है। गैस आने का अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा ये विद्यालय कैंपस आसपास बहुत सारे प्लांट है, सीमेंट कारखाना है, जैसे यहाँ पर अल्ट्राटेक है, श्री सीमेंट है, आगे इमामी प्लांट है। तो कहीं से भी ये गैस का ये रिसाव है या फैलाव है हमारे विद्यालय तक आया होगा, ऐसा अनुमान है। परंतु हम किसी भी प्लांट या कारखाने पर ये दोषारोपण नहीं कर सकते। एक अनुमान है कि प्लांट से आया होगा ऐसा करके। दोनों प्लांट को ये सूचना दी गई थी बल्लभ शाला विकास समिति अध्यक्ष के माध्यम से,
और वहाँ कांटेक्ट किया गया तो उनके विभाग के पर्यावरण विभाग के अधिकारी लोग आए थे। 2 बजे के बाद आए, तब तक तो स्थिति सामान्य हो गई थी। उस समय किसी प्रकार का दुर्गंध युक्त हवा का असर नहीं था उस समय। अब मैं चाहता हूँ कि चूंकि ये विद्यालय शैक्षणिक स्तर में किसी प्रकार की और बाधा ना हो, क्योंकि विगत वर्षों से ये तो विद्यालय संचालित हो रही है, प्लांट भी लगा हुआ है, परंतु किसी प्रकार का इस प्रकार का दुर्गंध युक्त गैस का हमें असर नहीं हुआ था। पहली मर्तबा है इस साल हमें थोड़ा इस प्रकार से जूझना पड़ा। हम चाहते हैं, शासन से अपेक्षा रखते हैं कि इस प्रकार किसी प्रकार हमारे शैक्षणिक पर्यावरण में बाधा उत्पन्न न हो, इनसे निजात मिले।